नॉलेज तो बोझ है दिमाग पर, इसे बांट दो, दिमाग हल्का और एक्टिव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज 27 मार्च सन 2022 रविवार है और इस वक्त रात के 10:45 अर्थात 11:15 हो चुके हैं। मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर, राजस्थान। तो जो अभी मैंने बात कही कि नॉलेज तो बोझ है दिमाग पर, इसे बांट दो, दिमाग हल्का और एक्टिव हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये किसने कहा, मुझे नहीं पता यह किसने लिखा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये शब्द पहली बार मेरे कानों में मेरे गुरु के द्वारा पढ़े थे। मेरे गुरु ने एक बार यह लाइन बोली थी और मैंने तुरंत सीख ली। बोलने का कोई अंदाज हमारा ऐसा हो कि वो लाइनें सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छप जाएं। यही लाइन मैंने सन 2006 में सुनी थी। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 16 साल हो चुके हैं, आज भी छपी हुई है। आपके बोलने का हो अंदाज ऐसा कि छप जाए आपकी लाइन सुनने वालों के दिलो दिमाग पर। ऐसे बोलने वाले को ही एक महान वक्ता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक अच्छे वक्ता कैसे बने, एक अच्छे मंच संचालक कैसे बने, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर अर्थात ओरेटर कैसे बने। इसकी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज हम इसका एपिसोड 8 पर काम कर रहे हैं। एपिसोड 7 हम बना चुके हैं, आपका भरपूर प्यार मिला है। आज हम एपिसोड 8 पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने पहना है आज चश्मा, वजह तो होगी इसकी भी कोई एक, बता देंगे। अभी तो स्टार्ट हुई हैं हमारी एपिसोड्स, कई एपिसोड्स की ये सीरीज। गुरु की बात को याद रखते हुए ये जो नॉलेज है, इसे मैं सभी के साथ बांटना चाहता हूँ कि पड़ी पड़ी ये नॉलेज को जंग न लग जाए मेरे दिमाग में। खैर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। तो एपिसोड 7 अर्थात कल हमने बातें करी थी कि हम किस तरह से भाषा का प्रयोग करें, किस तरह से भाषा का चुनाव करें। और जितनी भी हम भाषाएं जानते हैं लगभग थोड़ा थोड़ा प्रयोग सबका करें, लेकिन मेन भाषा जो है वो हमारी चुनी हुई भाषा, हमारी सिलेक्टेड लैंग्वेज रहनी चाहिए। और इसके बाद हमने बात की थी कि माइक को कैसे पकड़ें। मतलब आप खुद सुने आवाज़ लाउड स्पीकर की, अगर आपके कानों में आ रही है तो समझो माइक आपने सही पकड़ा है। दूरी होनी चाहिए। कल मैंने 4 अंगुली की बात की, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 8 अंगुली भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो
आवाज़ आप अपने स्पीच की कानों में सुनेंगे और दर्शकों का जो रिएक्शन होगा वो आपको बता देगा कि आपने माइक सही पकड़ा है। तो दोस्तों, आज हम एपिसोड 8 में बात करने वाले हैं कि होता क्या है दोस्तों कि कई लोगों का जब मैं स्पीच सुनता हूँ, यू नो व्हाट दे डू, वो करते क्या है। कभी कभी मैं भी कर जाता हूँ जो ठीक नहीं है, और वो है किसी एक शब्द का बार बार यूज करना, किसी एक वाक्यांश का बार बार यूज करना। एक बार तो अच्छा लगता है, वो दूसरी बार भी अच्छा लगता है, लेकिन तीसरी बार वो लास्ट पोजीशन होती है। 3 बार से ज़्यादा किसी भी शब्द का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होगा। दुख होता है कानों को, इरिटेशन होती है, और पता चलता है कि बोलने वाले के पास वोकैबुलरी अर्थात शब्दों की, शब्दावली की कमी है। कई लोग एक शब्द को बार बार यूज करते हैं। जैसे मैंने एक वक्ता को सुना था, उनकी आदत है निश्चित रूप से। मैंने उनके कई स्पीच में सुना है, हर 2 मिनट बाद निश्चित रूप से, हर 2 मिनट बाद निश्चित रूप से ये बात है, निश्चित रूप से हम कहते हैं, निश्चित रूप से ये होगा, निश्चित रूप से वो होगा, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मैंने कहा बंद कर देना निश्चित रूप से, मेरे कानों को इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आदत नहीं है मुझे किसी शब्द को बार बार सुनने की। शब्दों की कमी है उनके पास। अगर वो थोड़े समझदार हैं, इतने तो पढ़े लिखे भी हैं, एक आध बार निश्चित रूप से बोल दो, कभी उसको डेफिनेटली बोल दो, कभी उसको मतलब उस वास्तव में बोल दो, कभी उसको सच में बोल दो। मतलब बात तो वही कहीं जो आपको कहनी है, भाव तो वही रहेगा, लेकिन उस शब्द का 1-2 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं दें, लास्ट 3 बार। और बहुत शब्द हैं, तभी तो मैंने कहा था कि आप भाषा का जब चुनाव करें तो उसमें अन्य भाषाओं का प्रयोग जरूर करें। इंग्लिश वर्ड ले लो, उसका उर्दू वर्ड ले लो, जरूरी, निश्चित रूप से, जरूरी, मिलता जुलता कोई शब्द ले लो, वाक्यांश ले लो, लेकिन बार बार रिपीटेशन बहुत इरिटेशन होती है कानों को। मेरे नहीं, दर्शकों को, ऑडियंस को, जो सुन रहे हैं, उन्हें गुस्सा आता है। कोई पत्थर और उठा के टेंट में मारूं मैं इसकी। अच्छा टेंट बोला, हाँ टेंट बोला। क्योंकि जो बैठे होते हैं ना, जो सुन रहे होते हैं, सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गंवार भी होते हैं। पब्लिक है, पब्लिक सब तरह की होती है। मन करता तो मतलब जो कर नहीं सकते, लेकिन ये अंदर की उनकी भावनाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ, आती हैं। किनको? जो ज्ञानी बैठे होते हैं उनको भी आती हैं। कोई पत्थर नहीं मारता टेंट में, या सिर में, सॉरी सिर में कोई पत्थर नहीं मारता, कोई अंडे नहीं मारता, कोई टमाटर नहीं मारता। लेकिन हाँ ये सच है कि लोग उठकर चले जाते हैं। कोई बाथरूम जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई सो रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, कह नहीं सकते, सुन रहे हैं, सुनना पड़ेगा। आप इन चीज़ों से बचिए, अवॉइड दिस। इसे इंग्लिश में किसी वाक्यांश को बार बार यूज करना, इंग्लिश में बोलते हैं पेट फ्रेज, PET, पेट
PH और PHRASE, फ्रेज, पेट फ्रेज, जिसे उर्दू में कहते हैं तकिया कलाम। तो तकिया कलाम जो है ना आपका, जैसे सिराना, तकिया मतलब सिराना, सिराने में ही रखा हुआ है, आपके पीछे ही रखा हुआ है, सिर के पीछे। जब जिया या निकाल लिया बोल लिया, जब जिया या निकाल लिया बोल लिया, ये उसका तकिया कलाम है। बोलता है उसको, तुमको नहीं सबको बोलता है। तो तकिया कलाम जो होते हैं उनसे बचें। ऐसे कईयों को आदत होती है किसी मुहावरे को, किसी कहावत को बार बार बोलने की, बार बार बोलने की। ऐसे इसे तकिया कलाम का बार बार यूज़ करने की कईयों को आदत होती है। उससे आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, लोग आपको पसंद नहीं करते। या वो तकिया कलाम यूज़ करते हैं या कोई किसी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। इट साउंड्स इरिटेटिंग, इरिटेशन होती है। इट साउंड्स मोनोटनस, बड़ा नीरस लगता है, बड़ा नीरस लगता है। अच्छा, मैं आपको अपने ऊपर लाता हूँ। अभी आप मेरी कल की वीडियो देखना, एपिसोड 7 देखना, आज 8 है। उसमें कई बार मैं बार बार यू नो बोल रहा हूँ, बार बार यू नो। जैसे मैं एकदम भावुक हो जाता हूँ, एकदम चीज़ें जब मेरे अंदर से निकलती हैं। यू नो का मतलब होता है तुम जानते हो। हिंदी में भी बोल सकते हैं आप जानते हो, आप जानते हो, बार बार आप जानते हो, आप जानते हो, अरे चुप कर, आप जानते हो, आप जानते हो। तो मैं बोल रहा हूँ यू नो, तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानो, आप जानते हो, यू नो। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, नो को पूरा भी नहीं बोल रहा, यू नो यू नो यू नो यू नो। तो कभी कभी आपको भी ऐसे लगता होगा कि अरे बस कर, यू नो। ज़्यादा बोलूँगा तो लोग मेरा नाम ही यू नो रख देंगे। ध्यान देना, वो बार बार निश्चित रूप से कहते हैं, मैंने उनका नाम ही निश्चित रूप से रख दिया है। तकिया कलाम अर्थात आपके पालतू वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेट फ्रेज। पेट फ्रेज का प्रयोग ना तो पब्लिक स्पीकिंग में करो, ना ही सार्वजनिक स्पीकिंग में या मंच पर बोलने में, कहीं पर भी मत करो। इवन यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो भी इन चीज़ों से बचो। उससे ये लगता है कि आपके पास वोकेबलरी की, शब्दावली की कमी है। अरे उर्दू वर्ड्स हैं, उनका प्रयोग करो, पंजाबी वर्ड्स का प्रयोग, हिंदी में उनके कई अंदाज हैं, कई अंदाज़ों में आप कह सकते हो। अरे कभी पानी कहो, कभी जल कहो, कभी अमृत कहो, कभी वाटर कहो, कभी प्यास बुझाने वाला कहो। अरे बहुत हैं अंदाज। वैरायटी होनी चाहिए हमारे शब्दों के अंदर, तब हम एक वाकई में अच्छे वक्ता बनते हैं, महान वक्ता बनते हैं। अदरवाइज वक्ता तो सभी हैं, वक्ता कौन नहीं है। जो भी बोलता है सब वक्ता ही हैं। आजकल माइक पकड़ा दो सब तैयार हैं। कई जगह पर तो मैंने देखा है कि लोग माइक के लिए लड़ मरते हैं। मेरे को टाइम नहीं मिला। ज़्यादातर जो धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, या इलेक्शन की जो रैलियां होती हैं, मेरे को बोलने का टाइम नहीं दिया। मैं बोलूँगा। जो माइक पकड़ लेता है हटता ही नहीं है। मतलब पहले तो इंसान आता ही नहीं है माइक पर, डरता है। और कई फिर आ जाएं तो छोड़ते ही नहीं हैं, बस लगे रहते हैं। जनता सुने ना सुने, दे रहे हैं। प्लीज़, यदि आप हमारे साथ हैं और आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, अपने सुझाव रखिए। तो दोस्तों, एक तो हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमें पेट फ्रेजेज जो तकिया कलाम हैं उनसे हमें बचना है।
और बहुत ही वैरायटीदार और ऑफ बीट भाषा का प्रयोग करना है जब कभी भी हम भाषण दें और चाहे हम सामान्य बोलचाल में बोलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है और तकिया कलाम पर हमने बात की है कि तकिया कलाम और बार बार एक ही शब्द के यूज से हम बचें। हमारे अंदर वैरायटी हो, शब्दों की कमी नहीं हो। देसी भाषा के शब्द यूज करो, इंग्लिश के यूज करो, पंजाबी के करो। हिंदी में पर्यायवाची बहुत होती हैं, पर्यायवाची और इतना ही होता है। और कोई ऐसा थोड़ी है कि एक ही शब्द के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि ये वो करो। बस एक शब्द का प्रयोग 2 4 5 बार आता है तो उसका 5 6 बार प्रयोग नहीं करो। और तकिया कलाम से विशेष रूप से हर जगह बचें यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। एक बार फिर तारीख ध्यान दिला दूं। तारीख मैं ज़रूर ध्यान दिलाता हूं कि जो आज है वो कल इतिहास बन जाएगा। 27 मार्च सन 2022 और रविवार। थैंक यू सो मच। सी यू लेटर।